स्पष्ट कहता हूं कि ये बिहार सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, मैं जिंदा शहीद हो जाऊंगा। इसके लिए जो करना पड़े मैं जिंदा शहीद हो जाऊंगा, लेकिन हम अपनी मांगों को छोड़ेंगे नहीं। धरना का धरना तो जो है यहाँ का जो धरना स्थल है, हम लोग कानून रूप से शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में रह के हम अपना जो धरना कर रहे हैं। धरना तो वही करते जो जिनके साथ अन्याय हुआ रहता है, सरकार के द्वारा जो शोषित रहते हैं उन्हीं के द्वारा धरना जो किया जाता है। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कीजिएगा? देखिए महोदय, हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है, न अभी तक नहीं मानी गई है, इसीलिए तो आज हम लोग जो है गर्दनीबाग में इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए। मांगे हम लोग की मांगी नहीं गई है, लेकिन आज जैसा हम लोग को जो है विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आज की कैबिनेट की बैठक में ऐसा न्यूज आया है, हम लोग को अंदरूनी जो पता लग रहा है कि जो कि आज की कैबिनेट की बैठक में हम लोग का मांग जो है अवश्य पूरा होगा। आज अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे आपका अनिश्चितकालीन रहेगा। देखिए, मांगे पूरी नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। कमेटी हम लोग का कमेटी में बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोग का क्या रणनीति रहेगा और क्या कार्य रहेगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आज की मांग हम लोग की पूरी अवश्य होगी, और अगर नहीं होती या किसी भी तरह का जो है संज्ञान में नहीं आता तो हमारा प्रदेश का वार्ड संगठन का प्रदेश कमेटी और 38 जिला के जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर हम लोग अगली रणनीति बनाएंगे। हम लोग मेरा नाम राणा झा, प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सचिव सर। मैं आपके राइजिंग बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे देश के चौथा स्तंभ भाई मीडिया भाई लोग हैं और देश प्रदेश में हमारे न्यूज़ को दिखाने और चलाने का काम करते हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बिहार सरकार से मेरा बस एक ही छोटा सा मांग है, जब आपने हमको छोटा कर्मी बनाए तो मेरा छोटा ही मांग है कि 72 UNESCO लेटर को निरस्त करते हुए पुनः एक्सपीरियंस यानी कार्यकुशलता के आधार पर हमें रखा जाए, क्योंकि आपने हमसे 2 वर्ष का झांसा दे के 4.5 वर्ष ने आपने हमसे काम लिए हैं, तो थोड़ा है ना हमारे जन्मदाता हमारे भाग्य विधाता बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, अगर आप अपने कलमों से हमें जन्म दिए हैं और अपने कलमों से अपने भाग बनाने का काम करते हैं, तो मैं 1,14,691 वार्ड सचिव को आश्वस्त कर देना चाहता हूं मेरे भाई, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष राणा जी ने 25/9/2023 को शंखनाद किया था महा आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन। यह सरकार जो कि सोए हुए थे कुंभकर्ण के नींद में, हमको लगता है कि आज उनका नींद सुबह 5:30 बजे ही खुल गया होगा, क्योंकि हम लोग 1,14,691 का जनसंख्या जिस तरह से आर्मी बटालियन अपना रुख चलता है ना, अपना रास्ता बना लेता है, उसी तरह हम लोग का संख्या है 1,14,691 वार्ड सचिव। तो यह सरकार 5:30 बजे ही जागे है कि हमारे वार्ड सचिव जिनको हमने जन्म दिए और उनका भाग्य भी लिखना पड़ेगा। प्रत्येक दिन मंगलवार का कैबिनेट होता था, और भाग्य है कि आज हमारे बहन और भाई का एक फेस्टिवल है कर्मा धर्मा। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बंधन की डोर में माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमने भाई बहन का एक पर्व कर्मा धर्मा है, उसको देखते हुए आपसे आशा विनती आरजू करता हूँ कि आप हमारे मान सम्मान सम्मान देने का काम करें। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होती। मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि आप जो वादा किए हैं और हमारे जो गरीब के मसीहा का सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव जी इसी गर्दनीबाग धरना मांग के लंबी चौड़ा भाषण देकर चले गए। मैं सुपुत्र से कहना चाहता हूं, आपने 1 लाख का झांसा, 1 लाख का जो बोले थे हमारा सरकार आएगा तो 1 लाख का हम नौकरी देंगे, कहाँ गया आपका कलम? या तो कलम का स्याही सूख गया या तो कलम टूट गया। मैं 1,14,691 वार्ड सचिव अभी शांति का प्रतीक देते हुए, अनुशासन का प्रतीक देते हुए 1,14,691 में उस तरह का हम लोग शंखनाद किए हैं कि शिष्टाचार के अनुसार वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारा वार्ड सचिव पढ़े लिखे शिक्षित है, अपना एकता का प्रतीक और अनुशासन का प्रतीक और शिष्टाचार का
प्रतीक दिया है कि अभी तक हम लोग का वार्ड सचिव ना उग्र हुआ है, ना होंगे, ना होने देंगे। क्योंकि लेकिन बहुत से तो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मांगे मानी जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ, अगर सीधा उंगली से घी निकल जा रहा है तो टेढ़ा करने की क्या आवश्यकता है? टेढ़ा हमको करना नहीं है। और पहले हम मुख्यमंत्री को, हम सरकार को घेरते थे, अब सरकार हमको घेर रही है। सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य सेक्रेटरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राणा झा जी के ऊपर फोन किए थे। उन्होंने एक एक संज्ञान लिया कि आपको कैसे रखा, क्या किया, कैसे क्या क्या पेमेंट दे रहा कि नहीं। तो सरकार का नजर भी हमारे ऊपर है और देख रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं रवि रोशन जिलाध्यक्ष मुंगेर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार से क्या मांगे आप? देखिए, हम लोग लगातार 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत भूखे प्यासे रह करके काम किए और केवल हम लोग का जो है 3 सूत्रीय मांग है। सरकार हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो हम यह आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली और जल नल योजना, इसके अलावे सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल एक खतरनाक समय था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ही नहीं, तमाम लोग घर में बंद रहते थे। क्या तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन हमारा ये वार्ड सचिव भाई बहन जितना भी है, सब लोगों ने साबुन बांटने का काम किया, उत्प्रेरित करने का काम किया कि भाई ये खतरनाक बीमारी है, इससे बच करके आप रहे। तो भला बतलाइए, जो हमने इतना बड़ा काम किया, इतना ही नहीं, हम वार्ड सचिव एक प्रशिक्षित हैं, हम वार्ड में बैठक करते हैं, योजना पंजी लिखते हैं। इतना ही नहीं, वो बिहार सरकार के द्वारा जो है ऑडिट करवाया जाता है, तो हमने ऑडिट भी करवाता है। सारा काम हम करते हैं और घर के जो है महिलाएं, माँ बहन, पत्नी तक वो ताना मारती है कि आपने 4 साल तक, 5 वर्षों तक जो आपने काम किया, इसके बदले आपको बिहार सरकार ने क्या दिया। इसलिए हम लोगों ने ये मन में ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी, तब तक हम इस गर्दनी बाग से जाने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए, मैं आपको कह देता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मीडिया बंधु, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये बिहार सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, मैं जिंदा शहीद हो जाऊंगा। इसके लिए जो करना पड़े, मैं जिंदा शहीद हो जाऊंगा, लेकिन हम अपनी मांगों को छोड़ेंगे नहीं, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मैं दिलीप कुमार पासवान, बेगूसराय जिला प्रवक्ता। हम लोग पुराने वार्ड सचिव संघ से हैं और हम लोगों को सरकार ने 5 साल तक के बिना वेतन के काम करवाया और नियमित बहाली किया, और उसके बाद हम लोग को 72-19 का लेटर निकाल के हम लोग को हटा दिया गया और नए वार्ड सचिव का बहाली किया गया। जबकि ऐसा कोई संविधान नहीं है कि 5 साल तक के काम करवा के और किसी को न वेतन दे के और हटा दिया जाए। हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है। 7 निश्चय का कार्य हम लोगों ने पूर्ण किया, जिसके बूते पर नीतीश कुमार जी पूरे हिंदुस्तान में बिहार को 1 नंबर पर ले गए और आज जो है सो हम लोग को हटा के नए वार्ड सचिव का बहाली किया गया है। और जितने भी उनके समय में बहाली किया गया, 1500 में शिक्षक का बहाली किया गया, उन लोग को आज 34-35 हज़ार वेतन देके रेगुलर किया गया। आपका वेतन मिलता था या मानदेय था? नहीं, हम लोग को वेतन नहीं दिया गया था, लेकिन मैट्रिक के जो है सो योग्यता के आधार पर बहाली किया गया था।
और उसके बाद 8वां बता रहे हैं आपको कि न्याय मित्र हुआ और ये आशा दीदी हुई, ये सब 8वां पास के बहाली पर किए गए थे और उस सबको राजकर्मी का दर्जा हाल ही में आशा दीदी को दिया गया। और हम दिया नहीं गया आशा कर्मी का, उनको आश्वासन दिया गया। आश्वासन दिया गया ना भैया, और हम लोग को कुछ नहीं। आज जो है सो 300 दिन से हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उसके बाद हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। तो इसके पीछे हम लोग अभी तो शांतिपूर्ण जो है सो धरना कर रहे हैं। यदि इस पर भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग उग्र रूप धारण करके सरकार के साथ करो या मरो का जो है सो नारा लेकर के उनके सामने उपस्थित होंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार, शेखपुरा जिला बरबीघा प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज धरना नहीं, आज महाआंदोलन है। 4 दिसंबर 2021 से हम लोग धरना जो है से लगातार दे रहे हैं, जो 9 माह 5 दिन हो चुका है। उसके बाद यानी 300 दिन के बाद जो है से धरना का रूप नहीं मानने पर, बिहार सरकार नहीं मानने पर आज 25/9/2023 दिन सोमवार को महाआंदोलन किया गया है। देख लीजिए, इस मौसम में भी यहाँ के लोग जो है से बहुत तादाद में आ रहे हैं और कुछ लोग आ गए हैं भी। अब कुछ मौसम के चलते, खराब के चलते हमारे नहीं आ सके, जो मान के चलिए कि 40,000 की संख्या में आ चुके हैं। और लोग अगर मौसम सही रहता तो यहाँ लाखों की भीड़, गर्दनी बाग जो है से खचा खचाव भर जाता। लेकिन हम लोग को काफ़ी संख्या है और लोग भी आ रहे हैं। समझ गए? मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कीजिएगा? नहीं मांगे मानी जाती है तो हम लोग जो है से फिर सरकार जो है से हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग 24 और 25 को भी उनको जो है से जवाब देने का काम करेंगे। सरकार अगर नहीं सुनते तो 24-25 में उनका भी जवाब हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग 4 साल काम किए हैं, लगातार काम किए हैं। हम लोग कहीं जो है से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग काम किए हैं, उसका मजदूरी मांग रहे हैं। और हम लोग को अस्थाई किया जाए, आखिर हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का सबका एज निकल चुका है। जब रखना ही है तो फिर हम लोग का सब अनुभव है, कार्य कुशल के अनुभव के आधार पर हम लोग को रखें। और क्या विशेष कहते हैं सरकार को? आज कैबिनेट का बैठक है, आज बैठक में पारित कर देना चाहिए इस भीड़ को देख करके। 19/7/2023 को आपको शशि भूषण सर भी आए थे कंट्रोल रूम से, वो गए थे लेकर करके कहीं कि आप लोग को कुछ दिनों के बाद आप लोग लेटर निकलेगा। जो डायरेक्टर के पास गया हुआ है और लेटर पड़ा हुआ है और अभी तक जो है से लेटर भी नहीं निकला, लेटर भी निरस्त नहीं हुआ। 72/19 का लेटर निरस्त कर दिया जाए। जो 13/12/2021 को जो लेटर निकला था उसको निरस्त कर करके पुराने वार्ड सचिव को पुनः पद पर रखने का काम किया जाए और हम लोग खुशी से अपना लोग घर चले जाएंगे। और हम लोग को काम दिया जाए और हम लोग को मजदूरी दिया जाए, हम लोग को वेतन अस्थायी मानदेय दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद, गया जिलाध्यक्ष। क्या करेंगे हम लोग? ये एक ही नारा है, करो या मरो, और दूसरा कुछ उपाय नहीं। अब देख रहे हैं सरकार नहीं करने वाला है। तो कैबिनेट की तो मीटिंग चल रही है, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब हो सकता है फैसला? हो सकता है फैसला। इस तरह से कई बार हो चुका है। हमारे जैसे राजनंदन भैया हुए, मोनू भैया हुए, सभी ने जाकर के मिले, खाली झूठी आश्वासन दे रहा है। लेकिन हम लोगों को जब तक लिखित नहीं देगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे, जब तक सांस है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार, कुमारखंड मधेपुरा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, सरकार नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। हम लोग हारे नहीं हैं, थके तो नहीं। ये आंदोलन तो एक दिवसीय, अगर नहीं मांगे मानी जाती है तो फिर ये आंदोलन आगे जारी रहेगा? आगे जारी रहेगा। काम किया है, मजदूरी नहीं मिलेगा, आंदोलन छोड़ेंगे। तो मजदूरी अभी तक 2 साल से मजदूरी नहीं मिला? 4 साल हो गया। 4 साल से मजदूरी नहीं मिला था। 2 साल से बैठे हुए हैं। 2 साल से बेरोजगार कर दिया सरकार, और उसको छोड़ेंगे कैसे? नीतीश जी देंगे सबका पेटा। अरे भाई, नीतीश जी जो हैं, क्या उनको कहते हैं, शेर का दिल है ना? वो पेटारा खोल रहे हैं, आपको पता है ना, सबको दे रहे हैं, हम लोग को भी देंगे। आवाज़ नहीं पहुंच रहा है नीतीश कुमार के कान में। ये पगड़ी वाला हम लोग को हटा दिया था ना, अभी पेटा बांध के घूम रहा है ना पगड़ी वाला। तो पगड़ी वाले कौन है? पगड़ी वाला को आप जान रहे हैं? पगड़ी वाला को हम लोग बक्सने नहीं जा रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए। तो नाम तो बताइए। अरे नाम का खुलासा हमको जेल जाना है। अरे भाई पगड़ी वाला है, क्या बोलेगा क्या करेगा अभी उसका देख रहे हैं। अच्छी है, क्या बोलता है, गिर रंग बदलता है।
जी आपका नाम? मेरा नरेंद्र सिंह हुआ, नालंदा जिला अध्यक्ष। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत सरकार के कानों तक आवाज़ मेरे पहुंचाते हैं। वार्ड सचिव जो हम लोग गर्दनी बाग में 300 दिन से यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार हम लोगों के सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोगों का एक निर्णय लिया गया कि महाआंदोलन की तैयारी किया जाए। और हम 300 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद भी नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार के एक भी पदाधिकारी यहाँ पर सूद लेने के भी नहीं यहाँ पर आए कि वार्ड सचिव कैसे संघर्ष, जाड़ा में, धूप में, बरसात में, गर्मी में हम लोग यहाँ पर धरना देते रहे 300 दिन तक, लेकिन उनको अधिकारी यहाँ पर सूद लेने के लिए नहीं है। और हम लोग पूरा बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव ने ठान लिए हैं कि 2024 और 25 का इलेक्शन है। अगर आज कैबिनेट का बैठक अगर हम लोगों का मांग अगर नहीं माना जाता है तो अगले इससे बड़ा आंदोलन हम लोग आंदोलन करेंगे। और नीतीश कुमार हमारे माननीय मुखिया हैं बिहार के, वो जान रहे हैं हम लोग यहाँ पर वार्ड सचिव के जो पद होता है वो अस्थाई होता है। कहीं भी मुख्यमंत्री के सचिव हो या मैंने कोई भी मंत्री या विधायक जो सचिव होते हैं वो अस्थाई होते हैं। हम लोगों का 72-19 लेटर निकाल कर पंचायती राज विभाग से डॉक्टर रंजीत कुमार निर्देशक थे उस समय, और 72-19 लेटर जारी कर हम लोगों का पक्ष मुक्त कर दिया गया। इसलिए हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से हम आग्रह करना चाहते हैं कि अभी हम लोगों को संख्या इससे भी अधिक जुटेगा। 1,14,691 वार्ड सचिव है और हम चाहेंगे कि 72-19 जो लेटर है पुनः वापस लेते हुए वार्ड सचिवों को जो पद है उनको अस्थायी किया जाए और मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पंचायत वार्ड सचिव संघ अज्ञान भोजपुर प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद सह जिला संगठन महामंत्री भोजपुर। नवल किशोर कुमार हुआ, मैं मुंगेर जिला से आया हूं वर्तमान झोवा बहियार पंचायत से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सृजन कर दिए, सृजन करने के बाद हमको रास्ता में बिखर दिए। क्या करे आगे, नहीं करे आगे, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, सम्मानजनक कोई भी आस्था नहीं। हमारे मुख्यमंत्री सर बोले थे आज से कुछ दिन पहले जब हम लोगों को बहाल किए थे कि नहीं आप लोगों को धीरे धीरे मानदेय कर देंगे, लेकिन उस बात पर भी वो अड़ग नहीं रहे। वो रास्ता बदलते ही रह गए। पता नहीं किनके बात पर रास्ता बदलते हैं, अपना बात पर या किन्हीं और के बात पर रास्ता पूर्ण रूप से बदल लेंगे। क्या करेंगे भविष्य में, नहीं करेंगे भविष्य में, ये भी पता नहीं। हम लोग को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है। नाम? नवल किशोर कुमार।